नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई 6 अंधायुग। इस गीति नाट्य के अंश का स्वाध्याय कल्पना पल्लवन। मनुष्य का भविष्य उसके हाथों में है, अपने विचार लिखो। उत्तर: जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमको फल मिलता है। इसलिए जो काम हम आज कर रहे हैं उसी का फल हमें हमारे आने वाले कल में देखने को मिलेगा। और कर्म करना मनुष्य के हाथों में ही है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य का भविष्य उसके हाथों में होता है। अगर आज हम लोग अच्छा काम करेंगे तो आगे चलकर भविष्य में हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर हम लोग समय को बर्बाद करते हुए बुरा काम करेंगे तो आगे चलकर भविष्य में हमें बुरे परिणाम ही मिलेंगे। तो आपका भविष्य अब आप ही के हाथों में है। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला कृति करो। वृद्ध ने इनका दायित्व लिया है और वे है युयुत्सु और अश्वत्थामा। दूसरा, अंधे युग में प्रभु का एक अंश और वे है निष्क्रिय आत्मघाती। दूसरा, संजाल पूर्ण करो। संजाल के केंद्र बिंदु में है अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति, आत्मघाती, अनास्थामय, विकृत और अर्धबर्बर। तीसरा, उत्तर लिखो। कविता में प्रयुक्त पात्र और वे पात्र है युयुत्सु, अश्वत्थामा, वृद्ध। अब हम मुड़ेंगे भाषा बिंदु की ओर। पहला, पाठों में आए मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अपने स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करो। तो पहला मुहावरा है पारावार न रहना। इसका अर्थ होता है सीमा न रहना। वाक्य में प्रयोग: जब जतिन तहसीलदार बन गया तो उसके माता पिता की प्रसन्नता का पारावार न रहा। दूसरा, सिर खपाना। अर्थ बहुत बुद्धि लगाना। वाक्य में प्रयोग: पूरे दिन सिर खपाने के बाद भी हमें हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तीसरा, गर्व में चूर होना। अर्थ घमंड करना। उसे थोड़ा पैसा क्या मिल गया, वह तो गर्व में चूर हो गया। चार, घोड़े बेचकर सोना। अर्थ निश्चिंत होकर सोना। वाक्य में प्रयोग: परीक्षा 2 दिन पर आई है और तू घोड़े बेचकर सो रहा है। पांचवा, आँखों से ओझल होना। अर्थ गायब हो जाना। वाक्यों में प्रयोग: और वह देखते ही देखते हमारी आँखों से ओझल हो गया। हाथ बटाना। अर्थ है सहायता करना। वाक्यों में प्रयोग: मेरा लड़का मेरे कामों में हाथ बटाता है। दूसरी कृति पढ़ो और समझो। या हमें कुछ वर्ण विच्छेद दिए गए हैं और कुछ वर्ण विच्छेद हमें करने हैं। तो पहला हमें जो दिया गया है वो है मानवीय, म, आ, न, अ, व, ई, य, अ। उसके बाद है सहायता, स, अ, ह, आ, य, अ, त, आ। मृदुल, म, रु, द, उ, ल और अ। अब हमें जिन शब्दों के वर्ण विच्छेद लिखने वे शब्द है। पहला, वाक्य। वाक्य का वर्ण विच्छेद है व, आ, क, य, अ। शब्द का वर्ण विच्छेद है श, अ, ब, द, अ। उसके बाद है व्यवहार। व्यवहार का वर्ण विच्छेद व, य, अ, व, अ, ह, आ, र, अ। इसके बाद है स्वयं अध्ययन।
स्वयं अध्ययन में कर्म ही पूजा है विषय पर अपने विचार 100 शब्दों में लिखो। उत्तर, हर व्यक्ति की उसके परिवार, समाज व देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां व कर्तव्य होते हैं। इन कर्तव्यों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्म व धर्म है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी धार्मिक गतिविधियों से अधिक कर्म को प्रधानता दी गई है। कर्म को योग अर्थात पूजा का एक उत्तम प्रकार माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से मुख मोड़कर ईश्वर की पूजा पाठ में लीन हो जाता है, उसे ईश्वर भी स्वीकार नहीं करते हैं। गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कर्म की महानता का बखान किया है। वास्तविकता यही है कि यदि हर व्यक्ति अपने कर्म को पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करता है तो वह किसी भी पूजा से बढ़कर है। जैसे शिक्षक, किसान, चिकित्सक, कलाकार आदि कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करते हैं, तो इनके द्वारा किया गया कर्म ही पूजा कहलाता है। मैंने समझा। उत्तर, मानव की उन्नति और अवनति दोनों उसी के हाथों में है। यदि वह चाहे तो सत्कर्मी से अपने जीवन को सफल बना सकता है और यदि चाहे तो गलत राह अपनाकर अपने जीवन को व्यर्थ कर सकता है। उपयोजित लेखन, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दो और वे मुद्दे हैं: एक गांव, दर्जी की दुकान, प्रतिदिन हाथी का दुकान से होकर नदी पर नहाने जाना, दर्जी का हाथी को केला खिलाना, एक दिन दर्जी को मजाक सूझना, दर्जी द्वारा हाथी को सुई चुभाना, परिणाम और शीर्षक। तो शीर्षक हम लिखेंगे जैसे को तैसा और अब हम कहानी लिखेंगे। रामपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में भोला दर्जी की एक छोटी सी दुकान थी। दुकान से थोड़ी दूर पर गांव के किनारे एक नदी थी। गांव के जमींदार राम सिंह के पास एक हाथी था। वह हाथी प्रतिदिन भोला दर्जी की दुकान से होकर नदी पर नहाने जाता था। दर्जी भी प्रतिदिन उस हाथी को 2-4 केले खिला देता था। हाथी व भोला दर्जी दोनों की यही दिनचर्या बन गई थी। एक दिन हाथी अपने नियमित समय पर दुकान के पास पहुंचा। भोला ने जब हाथी को देखा तो उसे मजाक सूझा। उस दिन भोला ने हाथी को केला तो खिलाया, लेकिन उसकी सूंड में सुई भी चुभा दी। सुई हाथी की सूंड में ज़्यादा चुभ गई थी और हाथी को दर्द भी हुआ, लेकिन उसने उस वक्त कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह उस समय दर्द से तड़प कर रह गया। उधर भोला दर्जी हंस हंस कर लोटपोट हो गया। इस मजाक का परिणाम यह हुआ कि हाथी ने मन ही मन बदला लेने की ठान ली। उस दिन वह नदी पर गया और नहाने के बाद अपनी सूंड में नदी की गीली मिट्टी से युक्त गंदा पानी भरकर वापस लौटा। रास्ते में भोला दर्जी की दुकान के पास पहुंचकर वह रुक गया। भोला दर्जी उसे देखकर फिर जोर जोर से हंसने लगा और उसके पास आया। जैसे ही भोला उसके पास आया, हाथी ने अपनी सूंड का सारा गंदा पानी उस पर और उसकी दुकान पर फेंक दिया। उस गंदे पानी से भोला का पूरा शरीर व दुकान गंदा हो गया। गंदा कीचड़ उसकी दुकान में रखे कपड़ों पर पड़ गया था। इससे उसे नुकसान भी हुआ। अंततः भोला को यह बात समझ में आ गई कि जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। उसने उसी दिन अपने कान पकड़ लिए और इस तरह की गलती कभी न करने का निश्चय किया। यही हमारा स्वाध्याय पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपनी मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
अगर कोई समस्या हो, कोई प्रतिक्रिया हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।